नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज हम पाठ 19 पढ़ेंगे, निबंध लेखन। वैसे तो बच्चों को निबंध थोड़ा सा कठिन ही लगता है, परंतु अगर इसे हम कहानी के जैसे याद कर लें तो इसको लिखने का तरीका बहुत ही सरल हो जाता है। अब निबंध का जैसे बच्चों, निबंध का शाब्दिक अर्थ ही है कि भली भांति निबंध, यानी भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है, जो भी विषय होता है, वो इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारा विषय होता है या भाव या विचार हो, वो पूर्णतया एक सूत्र में बंधे हुए हों। जो भी, मान लो हम रक्षाबंधन पर निबंध लिख रहे हैं, तो रक्षाबंधन क्या है, कैसे होता है, इनके सारे जो भाव विचार हैं वो एक साथ एक में पिरोए हुए हों। अब देखिए, निबंध में शब्दों की एक सीमा निर्धारित होती है, जिसके अंतर्गत ही हम विषय से संबंधित अपनी बात स्पष्टता से कहनी होती है या लिखनी होती है। निबंध लेखन एक कला है, ये भी निबंध लेखन एक कला के समान ही है, और इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हम अभ्यास करेंगे लिखने का तो हम आराम से इसका लेखन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करें हम अभ्यास की, तो आपको सबको मालूम है कि रक्षाबंधन क्या है। तो सबसे पहले हम रक्षाबंधन के बारे में लिखेंगे कि रक्षाबंधन है क्या, रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किसका त्यौहार है, किन दो भाई बहनों का त्यौहार है, ये आप बताओ। फिर रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके अन्य नाम भी हैं तो कौन कौन से हैं, और ये क्यों मनाया जाता है, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। जो भी चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, अलग अलग अनुच्छेद में लिखेंगे, तो निबंध हमारा एक अच्छा बड़ा सा निबंध बन जाता है, जिसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं और हमारी जो लेखन शैली है वो भी पता चलती है कि हाँ। तो सबसे पहले हम निबंध लिखेंगे, निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे रक्षाबंधन का, जो हम बात कर रहे थे। फिर देखिए, रक्षाबंधन पहला हम टॉपिक लिखेंगे रक्षाबंधन। अब सबसे पहले अगर निबंध की रूपरेखा बना ली जाए तो निबंध लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। अब क्योंकि आप छठी कक्षा में हो, इसलिए आप रूपरेखा बनाना या जो भी रूपरेखा, यानी कि निबंध हम कैसे लिखेंगे और इनका टॉपिक क्या होना चाहिए, तो रूपरेखा सबसे पहले हम बनाते हैं, जैसे भूमिका या प्रस्तावना, कि निबंध है क्या, क्या चीज़ है, उसके बारे में कोई भी चीज़। मान लो हम रक्षाबंधन पढ़ रहे हैं तो रक्षाबंधन के बारे में, अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में कि क्या चीज़ है ये। पहले टॉपिक को, विषय को क्लियर करना कि वो चीज़ क्या है। मान लो किसी मेले का वर्णन है ना, तो मेला क्या है, मेला कैसा होता है, 4-5 लाइन उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रस्तावना उसी को कहते हैं। फिर भूमिका हो गई, फिर कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही ये रूपरेखा होती है। पर बच्चों, आपके बुक में कोई रूपरेखा के माध्यम से लिखवाया नहीं गया। रूपरेखा के माध्यम से याद करना भी आसान होता है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक होता है, हेडिंग होती हैं, जो हम उनको देख लेते हैं एक बार, तो उससे आसानी से, सरलता से याद हो जाता है। अब देखिए, रक्षाबंधन में सबसे पहले कि रक्षाबंधन भारत का
रक्षाबंधन भारत का बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत का बहुत ही प्राचीन व महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रक्षा और दूसरा है बंधन। रक्षा धन बंधन। अतः रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा के लिए किया गया प्रण। रक्षा के लिए किया गया प्रण या निश्चय। अब आगे लिखते हैं कि इस दिन भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस दिन भाई अपने बहनों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं या करते हैं। होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहारों की भांति इस त्योहार का भी विशेष महत्व है। होली, दीपावली, दशहरा आदि त्योहारों की भांति बने इसी तरह भांति इस त्योहार का भी विशेष महत्व है। इस त्योहार का भी विशेष महत्व है। ये आपने सबसे पहले बता दिया कि क्या है त्योहार के बारे में। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे रक्षाबंधन का त्योहार, ये लाइन छोड़ देंगे, आगे लाइन से लिखेंगे रक्षा बंधन का त्योहार
त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार को श्रावणी, सलूनो आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इस त्यौहार को श्रावणी, सलूनो आदि नामों से भी पुकारा जाता है। देखिए, ये बता दिया कि कब मनाया जाता है और इसके अन्य नाम क्या हैं। ये है वर्षा ऋतु का प्रमुख त्योहार है। ये वर्षा ऋतु का प्रमुख त्योहार है। अब ये पैराग्राफ, यहाँ पर अनुच्छेद खत्म हो गया। हमने बता दिया कि कब मनाया जाता है। फिर अगला शुरू करेंगे, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। अब यहाँ अनुच्छेद खत्म कर देंगे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस विषय में कई पौराणिक कथाएं भी इस विषय में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस विषय में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखिए, कहानी है तो ये कथा भी बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। जिसमें देवताओं की हार होने लगी। यह जानकर इंद्र को बड़ी चिंता हुई।
यह जानकर इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र देवता को बहुत चिंता हुई। अब युद्ध में विजय पाने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन युद्ध में विजय पाने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इंद्र की पत्नी ने इंद्र के हाथ में रक्षा का धागा बांधा था। पूर्णिमा के दिन इंद्र की पत्नी ने इंद्र के हाथ में रक्षा का धागा बांधा था। हाथ में रक्षा का धागा बांधा था। अब देखिए कहानी कितनी अच्छी लग रही है कि इसके आगे क्या हुआ, तो ये इस तरह से बहुत आसानी से आपको याद हो सकती है, जिसमें देवताओं की विजय हुई। देवताओं की विजय हुई और राक्षसों की हार। हुई। राक्षसों की हार हुई। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए कहानी तो आपको पता चल गई, और किंतु आजकल यह मुख्य रूप से भाई बहन का त्योहार माना जाता है। किंतु आजकल यह मुख्य रूप से भाई बहन का त्योहार माना जाता है। तो ये मनाने के पीछे जो कारण था वो आपको पता चल गया कहानी के रूप में, तो ये और भी अच्छा हुआ। रक्षाबंधन को मनाने के विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। रक्षाबंधन को
मनाने के पीछे एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक समय चित्तौड़ की रानी चित्तौड़ की रानी कर्मवती पर गुजरात के राजा ने आक्रमण कर दिया। कर्मावती पर गुजरात के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब देखिए, उसमें कर्मावती ने सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी थी। हुमायूं भी कर्मावती को अपनी धर्म की बहन मानकर उसकी रक्षा करने आया और वास्तव में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पावन प्रेम को प्रकट करता है। देखेंगे, कर्मावती ने हुमायूं को कर्मावती ने सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी थी। के पास राखी भेजी थी। अब हुमायूं भी कर्मावती को अपनी धर्म की बहन मानकर उसकी रक्षा करने आया। हुमायूं भी कर्मावती को अपनी धर्म की बहन मानकर उसकी रक्षा करने आया। वास्तव में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है भाई और बहन के पावन प्रेम को प्रकट करता है। वास्तव में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पावन प्रेम को प्रकट करता है। और फिर बच्चों, अभी थोड़ा सा निबंध इसमें और बाकी है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।